स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और मैं हूं डॉक्टर अनीता। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी क्लास 12th की आरबीएससी की बुक पेनोरमा का जो चैप्टर नंबर 5 है, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, उसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है और अगर इसकी समरी भी आप नहीं जानते हैं तो आप इस मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। आपको इसकी लाइन टू लाइन समरी, एक्सप्लेनेशन और समरी के दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। उनको पहले आप पढ़ लीजिए ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए, और उसके बाद में आप लोग इन क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो से क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाके सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे चलिए पढ़ते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी, बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। क्योंकि 6 से लेकर 12 तक की सभी क्लासेस के इंग्लिश चैप्टर्स में पढ़ाती हूँ और मेरे अनीता शिक्षा चैनल पर आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉट इन कच्छ हैज़ लास्टेड फॉर, यानी कि कच्छ के अंदर जो सूखा है वो कितने सालों तक चला। तो आंसर है इसका 3 years, यानी 3 साल तक चला। Whenever Najib and his father crossed run earlier, each time they had taken with them, जब भी नजब और उसके पिताजी रन में गए, उन्होंने कच्छ को पार किया, तो वो लोग अपने साथ में क्या लेके जाते थे। तो इसका आंसर होगा डी, यानी वो अपने साथ लेके जाते थे टेंडू लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन कालिशा एंड फातिमा वॉज, कालिशा और फातिमा का आपस में क्या रिलेशन था, क्या रिश्तेदारी थी उनकी। तो इसका आंसर होगा डी, यानी वो दोनों बाप बेटी थे, फादर एंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ नजीब्स कैमल वॉज, नजीब का जो ऊँट था उसका नाम क्या था। ताबीज़ था उसका नाम, ताबीज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को सुनिए। उसका नाम था अल्लाह रखा। तो जो नजीब का ऊँट था उसका नाम था अल्लाह रखा, भूलिएगा मत, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द रन लुक लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, यानी कि जो रन है वो एक असहाय दैत्य जैसा क्यों दिखाई देने लगा था। द रन लुक लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर बिकॉज द अर्थ हैड क्रैक्स एज द monsoon had ignored the region. The earth looked like the monster's back covered with scab and scar tissues and dried blister skin, यानी रन एक असहाय दैत्य जैसा दिखने लगा था क्योंकि मानसून की अपेक्षा की वजह से पृथ्वी पर दरारें पड़ गई थी, यानी धरती जैसे फटी फटी हो जाती है ना, वैसे हो गई थी धरती उस दानव की जिसकी पीठ सूखी परत, घाव के निशानों और सूखे हुए छालों जैसी त्वचा वाली हो जैसी दिखाई देती थी। What important incident occurred when Fatima came into the village, यानी जब फातिमा गांव में आई तो क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। द फर्स्ट rains came on the day when Fatima came into the village. It had rained after 3 successive years of drought and thus the incident became memorable, यानी जिस दिन फातिमा गांव में आई उस दिन पहली बरसात हुई थी। तो 3 सालों तक लगातार सूखा पड़ने के बाद बरसात हुई थी, इसलिए यह घटना यादगार बन गई थी। वाई डिड फातिमा नॉट लाइक महफूज अली, यानी फातिमा जो है वो महफूज अली को पसंद क्यों नहीं करती थी। फातिमा डिड नॉट लाइक महफूज अली बिकॉज ही वॉज अ स्टैमरर, ही कुड नॉट प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली। अर्चिन स्टार्टेड मिमिकिंग हिम. The moments they set eyes on him, it was just a step removed from being hounded like a madman and pelted with stones, यानी कि जो फातिमा महफूज अली को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह हकलाता था। स्टैमर मतलब होता है हकलाना,
सबसे पहली बात कि वह हकलाता था, स्टैमरर था, वह स्पष्ट रूप से शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता था, क्लियरली वर्ड्स को नहीं बोल सकता था। और अर्चिन स्टार्टेड, अर्चिन्स का मतलब होता है जो आवारा बच्चे होते हैं, छोकरे होते हैं, लड़के होते हैं, वो उस पर नज़र जैसे ही पड़ती थी तो उसे चिढ़ाने लगते थे। यह एक पागल आदमी के रूप में पीछा किए जाने तथा पत्थर फेंके जाने से कुछ कम भी नहीं था फातिमा की नज़रों में। वाई डिड आफ्ताब ओपन द डोर 3 times ड्यूरिंग द नाइट? वॉज एनीबडी नॉकिंग एट द डोर? कि आफ्ताब जो है उसने रात को 3 बार दरवाज़ा क्यों खोला? क्या कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था? आफ्ताब ओपन द डोर 3 times ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज ही थॉट दैट हिज सन हैड कम। नोबडी वॉज नॉकिंग एट द डोर, इट वॉज ओनली द विंड नॉकिंग अगेंस्ट द डोर। तो आफ्ताब जो था उसने रात को 3 बार दरवाज़ा खोला क्योंकि उसने सोचा था कि उसका बेटा आ गया होगा और दरवाजे को कोई भी नहीं खटखटा रहा था, केवल हवा ही दरवाजे से टकरा रही थी जिसकी आवाज़ हो रही थी। Why was it not easy to cross the boundary? How were people checked while crossing the border? यानी सरहद को पार करना आसान क्यों नहीं था और सरहद को पार करते समय लोगों की जांच किस प्रकार की जाती थी? It was not easy to cross the boundary because there were patrolling parties in both countries. People were checked from the bamboo watchtowers through binoculars by the Indus Rangers while crossing the border. यानी सरहद को पार करना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि दोनों देशों के गश्ती दल चौकसी करते थे और सरहद पार करते समय बॉस के बने चौकसी स्तंभों से सिंधी रेंजर्स के द्वारा दूरबीन से उनकी चौकसी की जाती थी। वाई वॉज फातिमा हैप्पी डिस्पाइट शी वॉज लिविंग हर कंट्री एज वेल एज होम? यानी यद्यपि जो फातिमा है वो अपना देश छोड़ रही थी फिर भी वह खुश थी, ऐसा क्यों था? Najib and Fatima loved each other very much. When Najib went to Fatima to take her with him, facing so many problems, she became very happy because it was the sweet fruit which both of them had been expecting for a long time. तो नजब और फातिमा परस्पर आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे और जब नजब फातिमा को लाने के लिए गया तो उसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके वो उसके पास पहुंचा तो वह बहुत खुश हुई और यह उनके प्यार की ऐसी परिणति थी जिसकी दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। बहुत समय से वो लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो दोनों आपस में विवाह करें। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। यानी ये जो शीर्षक है लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट इसकी उपयुक्तता पर विचार विमर्श आप लोगों को करना है कि जो इसका जो टाइटल दिया है क्या वो आपकी नज़रों में सही दिया है या नहीं। इन द स्टोरी नजीब इज़ अ वेरी शाई बॉय, हिज फादर डाउट्स दैट ही इज़ सो शाई दैट ही विल नॉट बी एबल टू चार्ज मनी फॉर वॉट ही सेल्स। जो उक्त कहानी है उसमें जो नायक है वो नजब एक बहुत ही शर्मीली प्रकृति का लड़का है। उसके पिता को इस बात का संदेह होता है कि वह इतना शर्मीला है किसी वस्तु को बेचने के बाद ग्राहक से उसकी कीमत तक भी वो नहीं मांग पाएगा। लेकिन वन डे नजीब सॉ द डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर, हर नेम वॉज फातिमा, शी वॉज एन ऑनर। नजीब फेल इन लव विथ हर बट द गर्ल वॉज फ्रॉम पाकिस्तान। टू गेट हर हैंड he had to cross the desert and international border where the rangers of both the countries patrolled all the time. लेकिन एक दिन जब मसाले बेचने वाले की लड़की को जब देखता है जिसका नाम फातिमा था वो बहुत ही सुंदर थी तो वो उससे प्यार कर बैठता है। लेकिन वह लड़की पाकिस्तान की रहने वाली थी और उसको पाने के लिए उसे भरी गर्मी में रेगिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करना पड़ता जहाँ पर दोनों देशों के रेंजर्स हर समय पहरा देते हैं। He had earlier crossed the border 4 times, so he knew when to cross the border. But he crossed during the daytime. In crossing the border, he and his camel got exhausted and injured. लेकिन वह इस सीमा को इससे पहले 4 बार पार कर चुका था इसलिए उसे पता था कि सीमा को किस समय पार किया जाए। लेकिन उसने सीमा को दिन में पार किया था। सीमा पार करने में वह और उसका ऊँट बुरी तरह से थक गए थे, वह घायल हो गए थे। फाइनली ही रीच्ड फातिमा's house and succeeded in eloping with her and crossing the border, so it can be said that the title of the story is apt. और लेकिन फिर भी वो इतनी मुसीबतों को पार करके भी आखिरकार नजब जो है वो फातिमा के घर पहुंच गया, उसे सरहद पार भगा लाने में सफल हुआ।
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कहानी का शीर्षक है वो बिल्कुल उपयुक्त है। राइट अबाउट द रिचुअल्स परफॉर्म्ड एट पंचमई पीर, कि जो पंचमई पीर पर किए जाने वाले जो धार्मिक अनुष्ठान के बारे में लिखिए कि वहाँ पर क्या होता था। द रिलीजियस प्लेस Panchmai Peer was situated on the hilltop of Kala Dungar. There were footprints of Panchmai Peer on it. यानी जो धार्मिक स्थान पंचमई पीर है वो काला डूंगर पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और वहाँ पंचमई पीर के पदचिन्ह बने हुए थे। When someone wanted to start a new work or set out on a journey, he would go there to pay homage. कि जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहता था, तो यात्रा शुरू करना चाहता था, तो उससे पहले वो वहाँ आकर चाहता था, तो वो अपना आदर वहाँ आकर प्रस्तुत करता था। और when he went there, he would leave some food there and started beating on his thali. In a few moments, jackals would materialize and gobbled up the food he had offered. If the jackals appeared and ate the offered food, it was considered auspicious, and if he could not, what he wanted to do. If they did not turn up, it would be a sign of bad omen. यानी वहाँ पर जाकर वो अपना जब आदर प्रदर्शित करते थे, तो वह वहाँ पर पीर की सेवा में उपस्थित होता था और वह कुछ खाना ले जाते थे वहाँ पे और थाली बजाते थे। कुछ ही पलों में सियार जो थे वो वहाँ पे रखे हुए भोजन को खा जाते थे, तो इसे शुभ समझा जाता था और ऐसा आयोजन करने वाला वह कुछ कर सकता था कि वो आगे जो वो काम करने आया था वो कर सकता था। यदि सियार आकर भोजन खा जाते थे तो इसे शुभ समझा जाता था। यदि सियार उपस्थित नहीं होते थे तो इसे अशुभ माना जाता था। तब उसे अपनी योजना को स्थगित करके घर लौटना पड़ता था। They would have to cancel his plan and return home. A lamp was lighted in the peer's honor every night on the hilltop. This ritual was widely respected by the local population. और पहाड़ी की चोटी पर पीर के सम्मान में रात को एक दीपक जलाया जाता था और इस धार्मिक अनुष्ठान का वहाँ के जो स्थानीय लोगों में बड़ा ही मान था, यानी वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमेज ऑफ रन हैज़ बीन यूज ट्वाइस इन द स्टोरी, इन द बिगनिंग एंड ऑल्सो इन द एंड. हाउ वॉज इट एसोसिएटेड विथ लव, जॉय एंड हार्मनी अमंग द कैरेक्टर्स. यानी कि इस कहानी में जो रन की छवि को दो बार प्रस्तुत किया गया है, शुरू में और अंत में भी. यह किस प्रकार से पात्रों के मध्य प्यार, खुशी तथा मेल मिलाप से संबंधित था, इसको आपको समझाना है. इन द बिगनिंग व्हेन द रन हैड बीन डिस्क्राइब्ड देयर वाज ड्रॉट, देयर वाज नो होप फॉर लाइफ. इन द मीन टाइम द गर्ल नेम्ड फातिमा केम एंड शी प्रूव्ड fortunate for the villagers. The day she arrived, it rained and the drought ended. The chief character of the story, Najib, fell in love with Fatima. Fatima also got attracted towards Najib and he could not control over himself. यानी पहली बार जब रन का वर्णन किया गया उस समय वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था, जीवन की कोई भी आशा नज़र नहीं आ रही थी. लेकिन इसी बीच वहाँ जब फातिमा नाम की लड़की आई तो वह उस गांव के लिए भाग्यशाली साबित हुई. जिस दिन वह गांव में आई उसी दिन बरसात हुई तथा वहाँ पर सूखा जो था वो ख़त्म हो गया. इस कहानी का मुख्य पात्र नजब फातिमा को अपना दिल दे बैठा था और फातिमा भी उसकी ओर आकर्षित हो गई थी और नजब भी अपने आप को इससे रोक नहीं पाया था. एट द एंड ऑफ द स्टोरी देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रन, बट दिस टाइम नजीब has eloped with his beloved and crossed the international border. In crossing the border, his camel Alaraka helped him. The rain is described again. His mother also helped him in planning. Father became too much worried about Najib. On hearing the knock at the door, he opened the door 3 times, but this sound was due to wind. और सरहद पार करने में उसके ऊँट अल्लाह रखा ने उसको पूरी तरह से साथ दिया था. और कहानी के अंत में फिर से रन का जो वर्णन किया गया है, इस बार नजब अपनी प्रेमिका को अंतर्राष्ट्रीय सरहद के पार करवा कर ले आया था और उसका जो ऊँट है वो भी काफ़ी थक गया था. और दोबारा बरसात का वर्णन होता है इसमें, और उसके इस षड्यंत्र में उसकी माँ ने उसका पूरा साथ दिया था. और लेकिन उसके पिताजी को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए वो बहुत चिंतित हुए और दरवाजे की खटखटाहट की आवाज़ सुनकर उन्होंने रात में 3 बार दरवाज़ा खोला, लेकिन यह आवाज़ हवा के कारण हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
throw light on the difference of attitude between Najib's mother and father when they came to know about the escaped. तो इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जब नजब के माता व पिता को उसकी दुस्साहसी कार्य के बारे में पता चला तो उनके व्यवहार में अंतर पर प्रकाश डालना, यानी दोनों के व्यवहार में क्या अंतर था. When Najib's father came to know about his escaped, he went to his wife to break the news. He thought that she would faint on hearing the news. When he reached home, he found her crouching with her back against the mud wall. When she heard the news, she expressed no surprise. Najib's father knew nothing about it. He was not involved in the planning. जब नजब के पिता को उसके दुस्साहसी कार्य के बारे में पता चलता है तो वो इसके बारे में बताने के लिए अपनी पत्नी के पास जब गए तो उन्होंने सोचा था कि यह खबर सुनकर वो बेहोश हो जाएंगी, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने उसे कच्ची दीवार से टिककर उकड़ू बैठे हुए पाया. और जब उसने यह खबर सुनी तो उसने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, यानी मतलब कोई रिएक्शन नहीं था. नजब के पिताजी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था. वे इस षड्यंत्र के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, वो इसके भागीदार नहीं थे. And he thought that his wife also did not know about it, but the reality was quite different. She was completely involved in it, but she kept it as secret from her husband. तो उनको लगा कि उनकी पत्नी भी इस बारे में कुछ नहीं जानती होगी, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह सब कुछ जानती थी, वो इसमें शामिल थी, लेकिन उसने इस बात को अपने पति से छुपाए रखा. हर हस्बैंड केम टू नो अबाउट इट ओनली व्हेन ही सॉ दैट देयर वाज नो गोल्ड बैंगल्स इन हर आर्म्स. यानी उसके पति को इसके बारे में तब पता चला जब उन्होंने देखा कि उसके हाथ में सोने के कंगन नहीं थे. Then he could know that and guess the fact. Thus the father was not involved in the escape, but the mother was involved in it. So इस तरह से जब उन्होंने उससे उसके बारे में पूछा तो उसने इसके बारे में चूड़ियों के बारे में जब उसने उन्हें देखा कि उसके हाथ में नहीं तो उनको पता चल गया. और इस प्रकार से पिता इस दुस्साहसी जो कार्य में शामिल बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उसकी माँ इसमें शामिल थी. What difficulties did Najib face while crossing the border? यानी कि कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ा जब नजब ने सरहद पार किया तब. तो नजब क्रॉस द बॉर्डर इन डे लाइट वाइल नन डेयर टू डू सो. इट वॉज वेरी हॉट वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर. ही न्यू द ट्रैक he had to take. Najib crossed the international boundary pillar number 1006. यानी नजब ने सीमा दिन में पार की, जबकि ऐसा दुस्साहस कोई नहीं करता था. उस दिन बहुत गर्मी थी. सीमा पार करते समय उसे पता था कि उसे कौन सा रास्ता पकड़ना है और नजब ने खंबा नंबर 1066 से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की. और यह जो रास्ता है, दिस ट्रैक बाइसेक्टेड the two posts of the Indus Rangers, Jaktari and Vingur, but he strayed slightly and from their watchtower the Rangers saw through their binoculars this sleek camel warped and distorted by the heat shimmer into a lumbering leviathan. तो यह रास्ता सिंधी सिपाहियों की दो चौकियां जगतराई और विंगूर के पास में था और समान भागों में उनको विभाजित करता था, लेकिन वह थोड़ा सा भटक गया और पाकिस्तानी निगरानी दल ने अपनी दूरबीन से इस चमकीले ऊंट को उस एक बड़े से जहाज के रूप में चलते हुए देखा, जिसका रूप गर्मी से बिगड़ा हुआ था. दे कुड नॉट स्टैंड फॉर एन इंडियन स्लिपिंग इनटू द टेरिटरी विथ तेंदू लीव्स राइट अंडर देयर नोज एंड दैट टू विदाउट प्रेइंग द ब्राइड. तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने जब उसका 1 मील दूर तक मतलब जब उन्होंने उसको देखा तो उनको ये अच्छा नहीं लगा कि एक भारतीय उनके क्षेत्र में बिना रिश्वत दिए उनकी नाक के नीचे से तेंदू पत्तों के साथ प्रवेश करने में सफल हो गया, तो वो उसको सहन नहीं कर पाए. दे चेज्ड हिम फायरिंग अ माइल लॉन्ग डिस्टेंस. द स्पेंट bullets have flopped in the sand behind him and it caused dust to rise. The dust rose between him and the rangers. He could escape, but the Najib's camel got
agonizing cracks in his feet. He might have died of fatigue. To ease the camel of his burden, Najib started walking besides him. तो हुआ ये कि उन्होंने जब देख लिया कि कोई हिंदुस्तानी उनके इलाके में घुस गया है तो उन्होंने वहाँ पे गोलियां चलाई। उसके पीछे आकर रेत में धमाके कर रही थी वो गोलियां। इसकी वजह से जो धूल उड़ी वह धूल उसके और उसके सिपाहियों के बीच दीवार सी बन गई और वह बचकर निकल पाया। लेकिन नजब का जो ऊँट था उसके पैरों में पीड़ादायक छाले पड़ गए थे और वह थकान से मर भी सकता था। ऊँट को बोझ से छुटकारा देने के लिए नजब ने उसके साथ थोड़ा पैदल चलना शुरू किया। तो इस तरह से ये जो कहानी है इसके क्वेश्चन आंसर्स अभी हमने किए। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। और जाने से पहले अभी मैं आपके बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड करूँगी, तो आप कंटिन्यूएशन में सारे चैप्टर्स पढ़ पाएंगे। और जाने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आप इसको शेयर कीजिए। और 7 अप्रैल से मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी आपकी यूट्यूब पे लूँगी ग्रामर की, तो उसको भी आप अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस डे एंड प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।